प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अपना प्रकरण है बच्चों सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग और सांख्यिकी क्या है, औसत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, औसत कैसे निकालते हैं। दूसरे वीडियो में हम बारंबारता वितरण सारणी, दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करना और बारंबारता सारणी की सहायता से प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना। स्टैटिस्टिक्स का उपयोग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज इस पहले वीडियो में सांख्यिकी क्या है। आप जैसे क्रिकेट देखते हैं तो पहले ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना, तीसरे ओवर में कितना रन बना, माने ग्राफ के जरिए आप उसकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विस्तृत जानकारी को संक्षिप्त रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी क्या है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, interpretation, presentation and organization of data. In other words, it is a mathematical discipline to collect, summarize data. सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। आपने देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आपने कक्षा 6ठी में भी सीखा है। इन आंकड़ों की सहायता से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनकी सहायता से हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ हम पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। बच्चों, एक एवरेज क्या है? एवरेज refers to the arithmetic means the sum of the numbers divided by how many numbers are being averaged. एवरेज बराबर मीन एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन्स सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब दी गई जानकारी के सभी डाटा जो है उसका योगफल करेंगे और डिवाइड बाय कुल कितने डाटा है उसके से भाग दे देंगे। एवरेज फार्मूला इक्वल टू A1 + A2 + AN और डिवाइडेड बाय n।
divided by n. Total sum of all numbers. Total sum of all numbers divided by number of item in the set. इससे हम एवरेज निकालते हैं बच्चों, औसत जिसको बोलते हैं। एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझेंगे इसको। ये देखिए, अस्मिता अपने घर से स्कूल जाना चाह रही। अब स्कूल तो सोमवार से शनिवार तक वो जाती है, साइकिल से ही जाती है या पैदल जाती है, लेकिन उसमें जो समय लगता है प्रतिदिन वो अलग अलग लगता है। तो उसका एवरेज कैसे हम ज्ञात करेंगे? यहाँ पर एवरेज ये देखिए, डे है और मिनट से। मंडे को जाती है तो 20 मिनट लगता है, ट्यूसडे को भी जाती है तो 20 मिनट लगता है, वेडनेसडे को गई तो 22 मिनट लगा, इसका मतलब थोड़ा स्लो गई होगी। थर्सडे के गई 18 मिनट लग गया, मतलब बहुत फास्ट गई होगी। फ्राइडे को भी 18 मिनट ही लगा और सैटरडे को गई तो 20 मिनट लगा। इसका एवरेज टाइम क्या है स्कूल पहुंचने का? मैंने उसे कभी यहाँ पर देखिए 18 मिनट लगता है, तो कभी 22 मिनट भी लगता है, कभी 20 मिनट भी लगते हैं। तो पाठशाला चली कितने दिनों है? 1 2 3 4 5 6 डेज है। तो अब यहाँ पर उसे पाठशाला जाने में प्रतिदिन अंदाजन कितना समय लगता है, कितने मिनट लगते हैं? इस प्रकार से जो अंदाज शब्द है बच्चों, उसको ही हम बोलते हैं औसत। यहाँ पर 6 दिनों के मिनटों का योगफल ज्ञात कर उसे 6 से भाग देने पर, उसे क्या करेंगे? 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल की संख्या ही लगभग लगने वाला समय है। इन सभी संख्याओं का औसत है। औसत बराबर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 डेज। पाठशाला में 6 दिन में लगने वाले समय का योगफल बटे टोटल डेज माने कुल दिन। तो मंडे को 20 मिनट्स, ट्यूसडे को 20 मिनट्स, वेडनेसडे को 22 मिनट्स, थर्सडे को 18 मिनट्स, फ्राइडे को 18 मिनट्स और सैटरडे को 20 मिनट्स। ये देखो जोड़ लो 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। तो सबको जोड़ेंगे तो आता है 118 डिवाइडेड बाई 6। 118 को 6 से डिवाइड कर दो तो 19, अब 2 रिमाइंडर बचता है तो 19, 2y क्या हो गया? 3। 19 से ही 2/3 मिनट प्रतिदिन उसको लगता है। उसका एवरेज आया कि अस्मिता को ऑन एन एवरेज अस्मिता टेक्स 19 से ही 2/3 मिनट्स टू साइकिल टू स्कूल एवरी डे। अस्मिता को पाठशाला जाने में औसतन 19 से ही 2/3 मिनट प्रतिदिन लगते हैं। तो बच्चों, हम औसत एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 डेज डिवाइडेड बाई टोटल डेज। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग। A school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Given below is the distance of the house of 6 of the students from the school. Let us find their average distance from the school. Means किसी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। उसमें से निम्नलिखित 6 विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी दी गई है। उन दूरियों का औसत ज्ञात करना है। लेट अस फाइंड देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल्स। 950 मीटर,
800 मीटर, 700 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 750 मीटर्स। बच्चों यहाँ पर सबसे ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस दी गई है, सभी दूरियां औसत आपको ज्ञात करना है कि सभी दूरियां एक ही इकाई में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, चाहे वो मीटर में हो चाहे वो किलोमीटर में हो। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी किस में दी गई है? मीटर में दी गई है। केवल दो ही दूरी किलोमीटर में दी गई है। उन दो जो किलोमीटर की दूरी है उसको हम मीटर में बदल देते हैं। तो बच्चों 1 किलोमीटर, जैसा आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर हो गया। तो विद्यार्थियों के घर से विद्यालय तक की दूरी का औसत ज्ञात करने के लिए सभी दूरियां अभी क्या हो गई? एक यूनिट में हो गई। 1.5 किलोमीटर के स्थान पर 1500 मीटर हो जाएगा और 1 किलोमीटर के स्थान पर 1000 मीटर हो जाएगा। To find the average, we must first express all the distance in the same units. Average sum of the distance between home and school for 6 students. Total number of students. Total number of students equal to 950 plus 800 plus 700 plus 1500 plus 1000 plus 750 divided by 6। अब आप इसको सबको ऐड करेंगे बच्चों। ऐसे ऐड नहीं कर सकते तो ऊपर नीचे लिख करके आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो आएगा 5700 डिवाइड बाई 6 बराबर 5700 में 6 से भाग देंगे तो 6 9 में 54, 6 9 जा 54, 3 हो गया, 30 हो गया, 6 5 जा 30 एंड 6 0 0, 950 मीटर। तो विद्यार्थियों के घर से जो विद्यालय तक की दूरी है बच्चों, वो उसका औसत आया 950 मीटर। उसका औसत कितना आया? 950 मीटर। द एवरेज डिस्टेंस एट विच द स्टूडेंट्स लाई फ्रॉम द स्कूल एट 950 मीटर। विद्यार्थियों के घर से विद्यालय तक की दूरी का औसत 950 मीटर है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो औसत हम निकालेंगे सभी दूरियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। सभी दूरियां एक ही इकाई में होनी चाहिए, नहीं तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किलोमीटर में या मीटर में कभी कभी दिया भी रहता, किलोमीटर में ज्ञात करो, कभी कभी दिया रहता मीटर में भी ज्ञात करो। यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो मीटर की संख्या ज़्यादा थी तो हमने किलोमीटर को भी मीटर में बदल दिया। या किलोमीटर में अगर बदलना है तो 950 को हम 1000 से डिवाइड करके हम किलोमीटर में इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण और हम लेते हैं। ऋतुजा practiced skipping with rope all 7 days of a week. The number of times she jumped the rope in 1 minute every day is given below. ऋतुजा ने सप्ताह के 7 दिन रस्सी कूद इस खेल का अभ्यास किया। उसके द्वारा प्रत्येक दिन 1 मिनट में की गई रस्सी कूदों की संख्या नीचे दी गई है। 60 संख्या है, पहले 60, 62, 61, 60, 59, 63 एंड 58 7 दिन का। उसका औसत क्या कैसे ज्ञात करेंगे? एवरेज बराबर सम ऑफ द नंबर्स ऑफ जम्प्स ऑन 7 डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो सबको जोड़ेंगे बच्चों। देखिए 60 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 60
प्लस 59 प्लस 63 प्लस 58 डिवाइड बाई 7। माने सातों दिन रस्सी कूद की संख्या अलग अलग है। समझो मंडे को टाइप डे नहीं दिया है, 7 डेज दिया है। मंडे को 60 है, ट्यूसडे को 62 है, वेडनेसडे को 61 है, थर्सडे को 60 है, फ्राइडे को 59 है। इस प्रकार से सैटरडे तक, संडे तक दिया गया है। तो सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ के उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों जोड़ने पर कितना आएगा आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने पर आएगा 423 डिवाइड बाई 7। 423 डिवाइड बाई 7 बराबर आएगा 60.42। माने 1 मिनट में दी गई रस्सी कूद का औसत जो है वो 60.42 आएगा। एवरेज नंबर ऑफ जंप्स पर मिनट 60.42। बच्चों जबकि रस्सी कूद की संख्या जो होता है वो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या में गिनते हैं हम, लेकिन किसी भी दिन रस्सी कूद की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती, किंतु औसत भिन्न में हो सकता है। औसत जो है 60.42 आया है, औसत जो है भिन्न में हो सकता है। तो बच्चों इन उदाहरणों से हमने ये जानकारी ली कि जो औसत कैसे हम निकालते हैं, औसत हम कैसे निकालते हैं। एवरेज sum of all scores in the given data, माने दी गई जानकारी के सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, मतलब कुल पूर्णांकों की प्राप्तांकों की संख्या। अब जैसे बच्चों एक एक्टिविटी कर सकते हो अपने घर में। आपके घर में समझो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, 4 लोग हैं। तो चारों की ऊंचाई का औसत ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए? आप चारों की लंबाई नापोगे, चारों की लंबाइयों का योगफल करोगे और भागे 4 करोगे, बटे 4 कर दोगे। तो आपके जो ऊंचाई है उसका औसत मालूम हो जाएगा। आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? समझो 15 है, 20 है, 25 है, जितने भी है उनकी ऊंचाई का औसत निकालना है। आप क्या करोगे? सभी की ऊंचाई पूछोगे कि भाई आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई कितना, नहीं तो आप नाप भी सकते हो। नापने के बाद सबकी ऊंचाइयों को, जो इतने लोगों का डाटा दिया रहेगा सब मालूम रहेगा, सबकी ऊंचाइयों को जोड़ोगे और जोड़ के जितने ऊंचाई का आप जितने लोगों का आंकड़ा लिए रहोगे उससे क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो उसकी औसत ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जो प्रतिदिन स्कूल आते हैं, लास्ट इस मंथ के लास्ट में आपकी औसत उपस्थिति ज्ञात की जाती है। आपके वर्ग शिक्षक, आपके टीचर आपकी औसत उपस्थिति लेते हैं। तो रजिस्टर से आप कितने दिन आए हो, जैसे 25 दिन स्कूल चला है तो आपकी उपस्थिति जोड़ते हैं और उससे क्या करते हैं, टोटल जितना दिन चला रहा था स्कूल उससे भाग देते हैं, तो आपकी औसत उपस्थिति क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। अब बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है, उसमें 4 सवाल हैं। उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। ये देखिए, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ वीक इन सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। बारिश की सीजन में जब बारिश होती है तो हर जगह एक जैसी होती नहीं बच्चों, अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, लेकिन सबका माप लिया जाता है और एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज क्या है। अब देखिए, कहीं बारिश हुई 9 मिलीमीटर, कहीं 11, 8, 20, 10, 16 और 12। तो इस सप्ताह भर की बारिश है। किसी शहर के एक सप्ताह की बारिश मिलीमीटर में दिखाई गई है। तो सप्ताह में हुई बारिश का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? एवरेज सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। यहाँ पर बारिश हुई, 7 दिन का आंकड़ा दिया गया है, तो जो मिलीमीटर में बारिश दी गई सबको जोड़ लेते हैं और डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 7 कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एवरेज सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो 9 + 11 + 8 + 20 + 10 + 16 + 12 डिवाइड बाई 7। आप इन सभी को जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 86 डिवाइड बाई 7। 86 इसका योग आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 12.29 मिलीमीटर बारिश होगी। एवरेज जो है बारिश का, अब सप्ताह में हुई बारिश का औसत क्या हो जाएगा, 12.29 मिलीमीटर। 12.29 मिलीमीटर। तो बच्चों ये सूत्र सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा, जो भी डाटा दिया गया है ये सूत्र हर जगह आप लगा सकते हैं, बटे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, बटे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। चलिए इसका सेकंड, तो पहला था 54 का पहला था। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, हमने सूत्र लिख दिया है। ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शंस ऑफ ए स्कूल, ए वोमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप had set up a snacks stall. Their sales every hour were worth rupees 960, 830, 945, 800, 847 and 970 rupees respectively. What was the average of the hour sales? विद्यालय के स्नेह सम्मेलन में स्वयं सिद्धा महिला बचत गट ने खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगाया था। प्रति घंटा बिक्री हुई, पहले घंटे में समझो 960 रुपये की बिक्री हुई, दूसरे घंटे में 830 रुपये की बिक्री हुई, तीसरे घंटे में 945 की बिक्री हुई, चौथे घंटे में 800 की बिक्री हुई, पाँचवें घंटे में 847 की बिक्री हुई, छठे घंटे में 970 की बिक्री हुई। तो प्रति घंटा औसत बिक्री ज्ञात करना है। प्रति घंटा क्या करना है बच्चों, औसत बिक्री ज्ञात करना है उसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ लो। 6 घंटे में बिक्री हुई है, 6 घंटे में बिक्री हुई संख्याओं का योगफल बटे 6 कर दो, एवरेज आ जाएगा। एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स बराबर सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। 960 + 830 + 945 + 800 + 847 + 970। ये सबको आप जोड़ोगे बच्चे, ऊपर नीचे लिख करके आप जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो आएगा 5352 डिवाइड बाई 6। 5352 डिवाइड बाई 6। अब 352 में 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा भागफल 892 रुपीस। तो एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स हो जाएगा 892 रुपीस। मतलब प्रति घंटा औसत बिक्री, प्रति घंटा औसत बिक्री कितना हो जाएगा, 892 रुपया। प्रति घंटा औसत बिक्री क्या हुई बच्चों, 892 रुपये। तीसरा सवाल है प्रश्न संख्या 54 का। A farmer bought some sacks of animal feed. The weight of the sacks are given below in the kilogram. What is the average weight of the sacks? 49.8, 49.7, 49.5, 49.3, 50, 48.9, 49.2 and 48.8 kilograms. मैंने किसी किसान ने पशु आहार की बोरियां खरीदी, उनके वजन किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं, तो बोरियों का औसत वजन ज्ञात करो। बोरियों का क्या करना है बच्चों, औसत वजन ज्ञात करना है। तो औसत वजन करने के लिए कितनी बोरियां दी गई हैं,
यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरियों का वजन दिया गया है। तो इन सब का वजन का योग कर लो और डिवाइडेड बाई 8 कर लो। डिवाइडेड बाई 8 एवरेज सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8 डिवाइडेड बाई 8। बच्चों इसको आप ऐड करोगे 395.2 डिवाइड बाई 8। अब 8 से भाग भी करोगे तो आएगा कितना 49.4 किलोग्राम। 49.4 किलोग्राम। ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का चौथा सवाल है बच्चों। इस प्रकार से जो टोटल बोरियों का वजन दिया था सबको हमने जोड़ दिया 8 बोरियों का और 8 से उसको भाग दे दिया तो बोरी का एवरेज आ गया। बोरियों का औसत वजन आया 49.4 किलोग्राम। 49.4 किलोग्राम। सबको ऊपर नीचे आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखना। यहाँ बच्चों जैसे 50 है तो 50.0 लिख सकते हो। 50 पॉइंट क्या लिख सकते हो 0। लिखने में अगर जोड़ने में गलती हो गई तो सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान है, खाली सबको ऐड करना है। सबको क्या करना है ऐड करना है। ये तीसरा सवाल है बच्चों। सवाल आगे पीछे है। द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भ इन 5 years in given below. What is the average rainfall for those 5 years? 900 millimeters, 650 millimeters, 450 millimeters, 733 millimeter and 400 millimeter। तो 5 साल का और बारिश दिखाई गई है। इस आधार पर 5 वर्षों की बारिश का औसत ज्ञात करना है। Sum of all scores in the given data divided by total number of scores बराबर 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सबको आपको ऐड करना है बच्चों। हमने ऐड किया है तो ऐड करने पर उत्तर आया 3133 डिवाइड बाई 5। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30, 1 हो गया 1, 5 2 जा 10, फिर 1 हो गया 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भाग देंगे तो आएगा 626.5 मिलीमीटर। माने 5 वर्षों के बारिश का जो औसत है वो 626.6 मिलीमीटर है। तो बच्चों ये सारे सवाल जो प्रैक्टिस सेट नंबर 54 में दिए गए थे सभी एवरेज पर आधारित थे। एवरेज मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जो औसत का सूत्र है कि दी गई जानकारी के सभी प्राप्तांकों का योगफल करो और डिवाइडेड बाई कुल प्राप्तांकों की संख्या। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो हमने कहा आप अपने घर के जितने सदस्य हैं उनकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। औसत सबकी ऊंचाई ज्ञात करो, सबकी ऊंचाई नाप करके और डिवाइड बाई जितने सदस्य हैं उनसे भाग दे दो। वजन भी ज्ञात कर सकते हो सबका वजन जोड़ लो, जितने लोगों का वजन आपने लिया है उस नंबर से भाग दे दो। आपकी बुक है, बुक का भी औसत वजन ज्ञात कर सकते हो। सभी बुक का वजन अगर नापने का यंत्र है तो नाप सकते हो। तो बहुत सारे सवाल को हम औसत के जरिए ज्ञात कर सकते हैं। तो सांख्यिकी में हम लोगों ने औसत के बारे में इस वीडियो में देखा बच्चों। दूसरी वीडियो में हमने शुरू में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, बारंबारता वितरण सारणी क्या होती है, दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी कैसे तैयार करते हैं और बारंबारती सारणी को देख करके हम प्रश्नों के उत्तर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सब की जानकारी
हम लोग दूसरे वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, औषध का उपयोग विज्ञान की सभी शाखाओं, वैद्य की शाखा, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों में औषध का उपयोग किया जाता है। औषध का उपयोग सभी जगह बच्चों किया जाता है। तो हम लोग औषध की सांख्यिकी में पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने औषध के बारे में इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 सांख्यिकी पार्ट 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।